ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 17 तारीख की। तो बाबा ने विशेष बच्चों से कहा, अमृत वेले का बहुत ज़्यादा महत्व है और उसी समय वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान देते हैं, हमारी पालना करते हैं। और वो ऐसा समय होता है जब हम पूरी तरह फ्री होते हैं। उस समय वायुमंडल भी बहुत शुद्ध होता है। तो प्यारे बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा को तो प्यार से याद करना है, लेकिन सवेरे सवेरे उठ करके बाबा कहते कम से कम 4 बजे जरूर उठना है। 3 से 4 बजे भी उठो, 3-4 बजे उठ करके अमृत वेले बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि याद से ही सर्व प्राप्तियां हैं। याद से विकर्म विनाश होंगे, याद से हम पावन बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए विशेष करके वो जो समय है खास भगवान का हमारे लिए है ना। बाबा हमारे लिए फ्री है उस समय, तो इसलिए उस समय बाबा ने कहा जरूर उठना है। साथ ही साथ बाबा से सच्चा प्यार रखना है। जिससे प्यार होता है उसकी याद तो स्वतः आती है, पुरुषार्थ सहज हो जाता है और श्रीमत पर चल करके पूरा वर्षा लेना है ना। पूरा वर्षा कब मिलेगा? जब श्रीमत पर पूरा चलेंगे। बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं हर बात में अगर हम हाजी करते रहेंगे तो क्या होगा? सर्व शक्तियां अधिकार के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। और रमणीकता से पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ भी कैसा हो? रमणीकता से पुरुषार्थ करना है ना। खाली बिंदु रूप में बाबा बोर हो जाएंगे। इसलिए सोमान में याद करो, बाबा को साथी बना करके याद करना है। तो अभी हम विस्तार से आज के महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से फील नहीं हो सकता। नहीं फील हो सकता माना वो महसूसता नहीं आएगी। जो बाबा कहने से महसूसता आती है वो भगवान कहने से नहीं आएगी। आज की मुरली का प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लौकिक दुनिया की बात, लौकिक जो बच्चे हैं है ना, तो लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है बच्चों जो तुम्हारी नहीं हो सकती? बोलो। बाबा कहते हैं कि लौकिक बच्चा के भाव ये रहता है, लोग एक बाप मरे तो हमको प्रॉपर्टी का अधिकार मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, लेकिन भगवान तो हम अशरीरी है, अमर है। हम बच्चे ऐसा नहीं चाहते। लालच है इन्हें, है ना। बाप से ही सुख है ना। हम कहते सदा बाबा रहे और बाबा से प्राप्तियां हैं। उत्तर है, लौकिक बच्चे जो लोभी होते, माना सभी ऐसे नहीं होते लौकिक में, लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं, लालची होते हैं, लेकिन अधिकांश की बात है आज, है ना। अधिकांश लोग लोभी होते, वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम क्या बने? मालिक बने। कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति, तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहां तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। यहां तुमको लगा नहीं ठीक से लगाओ।
वो बंद कर दिया, यहाँ पे कनेक्शन हो गया ना, वो बंद कर दिया ना, यहाँ से ये चालू करो, चालू कर दो इसको। ये जो कनेक्शन लगा है ना उसको चालू करो। हाँ हो गया। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है, और बाबा क्या है? आश्चर्य। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, पूरा करो। कितना पाप है और पुण्य किया है तूने अपने इस जीवन में कौन से मुखड़ा देखना है? दिल रूपी दिल दर्पण में, है ना? किस आधार से देखना है? ज्ञान। ज्ञान हमें जो दिया है। ओम शांति, ओम शांति। दो बार, जब दो बारी कहें तो एक बार बाबा कहते और एक बार दादा कहते, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कहते हैं। एक को आत्मा और दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परम आत्मा परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं वो गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर कहने से इतना मजा नहीं आता है, बाप कहने से सुख मिलता है ना। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तब तो भक्ति मार्ग में इतना उसे याद करते हैं। गॉड फादर अर्थात वह हमारा पिता है। यह भी कहते हैं हम सब क्या है? ब्रदर्स है, ब्रदरहुड कहते हैं ना। यह भारतवासी जब कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता है ना। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन वो शरीर के हिसाब से देखते हैं, आत्मा की ओर ध्यान थोड़ी जाता है। वास्तव में भाई भाई आत्मा के हिसाब से है, वो आज हम महसूस करते हैं ना, आज हमें ज्ञान मिला। यह नहीं समझते कि हम आत्मा ही आपस में भाई भाई है, हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो क्या भाई भाई कहते? सब क्या हो गए? फिर सब पिता हो गए। आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है, बाप मिला गोया सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है, बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया। इधर लिया, इधर आ जाए, पीछे से लिया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिस बना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां माँ माँ कहती हैं, माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो बा बा करता रहेगा। बच्चे बाप की तरफ, बच्चे का बाप की तरफ क्या जाता? लव जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा किससे मिलता? बाप से वर्षा मिलता। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो और इसलिए एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहें। सृष्टि चक्र का राज भी सबको समझाएं। बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाबा कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, फिर क्या बन गए? फिर नरकवासी कैसे बने? 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया? ये सब डिटेल की बातें हैं। बाकी बाप ने पहचान तो दी है ना, और बाप से जरूर सतयुग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? किसको मिला वर्षा? एग्जाम्पल कौन है हमारे सामने? लक्ष्मी नारायण, हाँ उनको मिला। हाँ
लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, इनको मिल चुका है वर्षा। इन्हों को बाप का वर्षा मिला था, फिर कहाँ गया? कहाँ गया? घुमा दिए द्वापर को। हाँ? रावण ने छीन लिया, गवा दिया। ये तो चक्र की बात है। तुमको अभी सतयुग का वर्षा मिलता है, फिर पुनः जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही हैं। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है, और यह भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है, ये अंतिम जन्म है। और 84 जन्मों का हमने क्या किया? चक्र पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, है ना? पा चुके ना, बाबा के बने तो वर्षा तो मिला ना। राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर क्या करेंगे? राज्य करेंगे। हम नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। फिर यह सब इतने धर्म वहां नहीं होंगे, एक ही धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। सब वापिस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डिटिज्म को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के हम फिर से बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक बाप से ले रहे हैं। 3 वर्षा मिलेगा, ठीक है? कौन कौन सा? ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, सत्ययुग और त्रेता का चंद्रवंशी। ये भी वर्षा है ना। ब्राह्मण जीवन का संगम युग का वर्षा तो दोनों वर्षा से बड़ा है। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं है। भारत का एक ही धर्म रहता है। पीछे वाले इस्लामी, बौद्धी आदि आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है। पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए हैं। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? हर क्षेत्र में जाओ अलग अलग भाषाएं। देशों में देखो कितनी भाषाएं हैं। जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की भाषा अलग है, तो सभी क्रिश्चियन, लेकिन भाषाएं अलग अलग। वैसे ही चीन की देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा अलग और जापान की भाषा और है। लेकिन सतयुगी दुनिया में एक ही भाषा होगी। तो है सभी बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं। आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं है ना? यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं, आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते हैं। लेकिन भारत का कोई दुश्मन नहीं था। अंग्रेजों का जब जमाना आया, समय था, उन्होंने आपस में फुट डलवा कर क्या किया? राज्य किया। नहीं तो भारतवासियों की आपस में ऐसे कभी लड़ाई नहीं हुई। दूसरों ने लड़ाया, सभी कैसे? लोभ के कारण, लालच के कारण। यह भी खेल है। कहते ना, 2 को लड़ा के फायदा लिया। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे। हमको बाप ने राज्य दिया था। सतयुग में यह नॉलेज रहती नहीं कि यह राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे पा रहे हैं। कैसे पा रहे हैं? राजयोग से, है ना? पुरुषार्थ के द्वारा। यह बाप बैठ समझाते हैं, है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है? 1250 वर्ष।
लेकिन ना जानने के कारण लोगों ने क्या कह दिया? लाखों वर्ष कह दिया। कह देते हैं लाखों वर्ष, फिर तो लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी हुई होगी, फिर वृद्धि कितनी हुई होगी, कितने महाराजा महारानी होंगे। लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाएंगे ना। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष और कह देते हैं। इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती। इतनी लंबी आयु दे दी है क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सबका मालूम होना चाहिए ना। समय क्या है? ड्रामा का 5,000 वर्ष। क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? परमपिता परमात्मा। लेकिन लोगों को पता ही नहीं, लाखों वर्ष कह दिया। कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत क्या था? स्वर्ग था। गॉड गॉडेस का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, यह कुछ भी जानते नहीं। अगर राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा ना। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब? अगर सुनाई आगे तो क्रिएटर डायरेक्टर आदि समय सबका मालूम होना चाहिए, परंतु किसको भी पता नहीं है। कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत क्या था? स्वर्ग था, पैराडाइज था, गॉड गॉडेस का राज्य था। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस थे, तो उन्होंने भी कोई के द्वारा पद पाया होगा ना। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब? उस समय तो जरूरत ही नहीं थी। ये सब बातें बाबा आकर के समझाते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, श्री कृष्ण ने परमपिता परमात्मा से गीता सुन करके उस पद को प्राप्त किया। स्कूल में पहले अल्फबेट पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान क्या करते? पास करते हैं। तो अल्फबेट की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क हो जाता है। यहां भी ऐसे है, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं। धीरे धीरे जो ज्ञान है क्लियर होता गया। तो बाबा तो पहले तो इतना क्लियर नहीं था, अभी तो इतना सरल हो गया। सहज अभी बताया, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। साकार में बाबा ने बोला था, और ज्ञान के राजों को धीरे धीरे खोलते खोलते आज इतना सहज हो गया कि कोई नई आत्मा भी आएगी ना, 7 दिन में सारा ज्ञान समझ जाएगी। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। जरूर सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है, क्या निश्चय चाहिए? बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। यह उन्हों की बुद्धि में बैठेगा। किनकी बुद्धि में? बोलो। कल्प पहले जिनकी बुद्धि में बैठा था, कल्प पहले जिन्होंने निश्चय किया था। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते। कौन कौन उठा था बताओ? अमृत वेले। अरे वाह, क्या बात है, सारे के सारे। हाँ, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं कई ऐसे बच्चे, तो भी समय पर नहीं उठते। बाबा तो जानता है ना, लाखों बच्चे बाबा के। कम से कम 3-4 बजे उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठ करके ध्यान करते हैं, जाप करते, कोई हनुमान का, शिव का। परंतु बाबा कहते परिचय तो है ही नहीं, उनसे कोई फायदा नहीं है। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु उनसे कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे,
वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं, उतरती कला होती जाती है। आधा कल्प पूरा होगा तो वह मार्ग में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी भी देखो कितने मंदिर हैं, कितने टूट भी गए हैं। वहां मार्ग में जाने के चित्र भी हैं। ड्रेस देवताओं की पड़ी है, और लेकिन चित्र कैसे बनाए हैं? खराब खराब चित्र बनाए हैं ना। तो देवताएं तो बहुत पावन थे, लेकिन देवताएं ही नीचे गिरे, क्योंकि देवी देवता कुल की आत्मा नीचे आई, इसलिए उनकी निशानी में ऐसा चित्र दिखाते हैं। वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पीछे बदलती आई है। कोई की पाग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा। अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। उसकी तो जो पहरवाइश थी देवी देवताओं की, कोई तो कॉपी कर ही नहीं सकता, किसी को साक्षात्कार थोड़ी हुआ चित्र बनाने वालों ने, इसलिए तो अलग ही था। लेकिन अभी देखो हर राजाई जो जो चलती आई, सबकी क्या होता था, अलग अलग था। सूर्यवंशी जो राजाएं थे ना, उनकी पहरवाइश जो पहनावा है वो अपनी अपनी होती है। यह फलाने की पगड़ी है, बाबा ने साक्षात्कार भी किया है, ठीक है। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने। द्वारिकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। यह सब ड्रामा आदि के अंत तक जो कुछ भी हो रहा है वह फिर भी ऐसे ही होगा। फिर वहां मार्ग में जाएंगे, फिर नीचे आना ही हम सबको। सबका फिर मतभेद फिर हो जाएगा, अनेक मतें हो जाएगी ना, तो अनेक जहां मतें हैं क्या हो जाएगा? मतभेद। रस्म रिवाज अलग अलग हो जाएगा, सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशी का अलग। ये सब बना बनाया खेल अभी क्या होना है? फिर रिपीट होना है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से फिर से सदगति और सदगति को पाते हैं। गति माना मुक्ति और सदगति माना जीवन मुक्ति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। यह दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। भगवान आकर के राजयोग सिखाते हैं, दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लौ है। क्या है हमारा? बाबा से प्यार है। सबका एक जैसा हो नहीं सकता। अज्ञान में भी सबका एक जैसा लौ नहीं हो सकता। कोई लोभवश कहते हैं कहाँ बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। सोचो, और ऐसा कलयुग में तो पिता को मार भी देते हैं, ऐसा भी है। सेवा नहीं करते है ना, प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। प्रॉपर्टी अपने नाम में हो तो वृद्धाश्रम भी भेज देते हैं लालच से, और शुभ भावनाएं भी कैसी रखते हैं। लालच ऐसा चीज है। यहाँ तो शिव बाबा को शरीर तो है नहीं। अब कहते आप बच्चे अगर सोचो, ऐसा तो है ही नहीं। बाबा तो अविनाशी है ना, और यह शरीर लोन पर लिया। बाबा ऐसे हंसी कुड़ी करते हैं। बाबा से तो हम बच्चों का असीम प्यार है, कोई ख्याल ख्वाब में ऐसा कोई आएगा ही नहीं। बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं तो आज शरीरी हूं, मेरा तो शरीर ही नहीं है। यह शरीर लोन पर लिया है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा तो पुनः जन्म नहीं लेते ना, इस शरीर में प्रवेश कर आते हैं। नहीं तो लक्ष्मी नारायण के तन में क्यों आए फिर? लक्ष्मी नारायण के तन में आए। इस शरीर में प्रवेश करके आते हैं, पुनः जन्म नहीं लेते। नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए? क्या बोले? ऐसा बोले बाबा, आ ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा का पार्ट अंत का है ना। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग के विश्व के मालिक थे। वह है ही पावन दुनिया के मालिक। यह तो है पतित दुनिया, पतित शरीर।
है ना, ये पतित दुनिया है, पतित शरीर है, क्योंकि विश्व से पैदा होते हैं। बाबा कल्प पहले मुआफी कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, है ना। इधर बैठ जाओ सोफा में। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले मुआफिक बाबा कहते, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूं, मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। कैसा है बाबा का रथ? अनुभवी हो। किस बात का अनुभवी? भक्ति का अनुभवी, गृहस्थ का अनुभवी, हर चीज का अनुभवी। मुझे जरूर अच्छे एक्टर होते हैं ना, जो कोई अच्छे एक्टर होते हैं उनको अच्छा इनाम मिलता है। यह भी बाबा का रथ, भागीरथ गाया हुआ है। कितनी महिमा है, बहुत महिमा है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को भी बूढ़ा दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही कैसा है? अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है। बाबा ने इनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, साधारण नहीं है। सृष्टि का पिता, आदि देव, नारायण की आत्मा है। हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है। समझाना भी पड़ता है ना, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान कहते हैं ना, तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए ना। परंतु मनुष्यों की समझ में नहीं आता कि सभी आत्माओं का बाप कौन है? निराकार शिव पिता है। पिता है तभी तो सब भक्ति मार्ग में उसे याद करते हैं, और पिता शब्द से क्या करते? संबोधित करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था, है ना, पहले भी मिला था, तभी तो आज उसे याद करते हैं। दुख में याद करते, उसे सुखदाता कहते हैं, दुख करता सुख करता कहते हैं। तो कभी सुख दिया है ना? कितना दे रहा है अभी मैं बताओ? और 21 जन्मों के लिए तो अपार सुख हमें सुखधाम में भेज देंगे। इसलिए आज भी लोग उसे याद करते हैं। सभी आत्माओं को सुख दिया, सबको छुड़ाकर वो ले गया घर अपने। तुम भी आधा कल्प से बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है, तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं यह बाप का मंदिर है ना, बाप ने ही वर्षा दिया है, तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। कौन है हम सभी? वारिस है ना सभी। बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी हैं उन्होंने क्या किया? हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? उन्होंने तो प्रारब्ध लिया है ना। तो बाबा कहते हैं, क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, 84 जन्म तो वह लेते हैं, परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी ही है। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। सतयुग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं होती। यह सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं। क्या करना है? धारण करो। अगर साल्वेंट बुद्धि है तो झट धारणा हो जाती है। बाकी किसको सुनाने के लिए नोट्स लेते हैं, बाकी धारण किसको करना है? किसमें करना है? बुद्धि में। किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं। हमारी किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा? वो तो शुरू आज तो कितने सारे बाबा की किताबें निकल गए, लेकिन स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था ना। यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। बाहर निकले तो कुर्सी नहीं। अब हो जाएगा, उधर जाएंगे। बाबा कमरे में कुर्सी है, निकाल दो। कुर्सी
इसको दे दो, पैर रख। तो बाबा कहते हैं औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, यह किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं, हमारी किताब कौन पढ़ेगा, है ना, कुछ बचेगा क्या, अंत में पढ़ने की जरूरत होगी क्या। शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं, पहले सबको यह समझाओ कि तुमको 2 बाप हैं। क्या समझाना है, सबको 2 बाप हैं। जिस्मानी बाप तो है, वह भी उस बाप को याद करते हैं, है ना। शरीर का पिता जो है होते हुए भी वो पिता भी याद करता उनको, और उस पिता के होते भी सभी क्या करते, याद करते हैं। गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यह भारत की बात है, बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती आती है ना। तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। क्या मनाते हम, क्या मनाते, अपने पिता का जन्मदिन मनाते। भल पूछे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर बाप भी आया होगा ना। यह है शिव का ज्ञान यज्ञ, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा कहां से आया, ब्रह्मा को एडॉप्ट किया बाबा ने, अपना बनाया, एडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं। इनके मुख के द्वारा क्या किया, पिता ने बच्चों को अलौकिक दिव्य लौकिक जन्म दिया, तो फिर इनके मुख कमल से रचते हैं। पहले पहले सभी को बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के विधि बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। पहली पॉइंट है धारणा के लिए मुख्य सार। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। करेंगे आदत सभी? अभी ठंडी है तो रजाई ओढ़ के सो तो नहीं जाएंगे, अंदर अंदर हो गई आदत, क्या बात है ना। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। जल्दी सो जाओ और उठ जाओ, याद करो बाबा को। दूसरी पॉइंट, कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। दूसरी पॉइंट, बेहद के बाप से सच्चा लव रखना है। बेहद के बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना। सतगुरु का वरदान। कंपेनियन के साथ, कंपेनियन माना साथी, है ना। साथी कौन है हमारा? शिव बाबा। कंपेनियन के साथ थोड़ा सी खिसका लेंगे तो पैर रखने के लिए।
जाओ सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले, कंबाइंड रूपधारी भाव। विस्तार है। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो, जब भी अकेलेपन का अनुभव हो, तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, है ना। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा। उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को, उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। यहाँ बैठ जाइए, इसको यहाँ खोलो, यहाँ खोलो, बाबा कमरा खोल, हाँ खोल दो उसको। यहाँ बैठ जाओ पटेल, यहाँ बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से, कंपेनियन के साथ। ठीक है, दिमाग से सिर्फ याद मत करो, सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से, कंपेनियन के साथ, कंबाइंड वन। सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। ठीक है, सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से, कंपेनियन के साथ, कंबाइंड बन, सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मना भाव है, यही बाबा की याद है। यही क्या है? मन मना भाव है। यह मन मना भाव होना ही मनोरंजन है। मनोरंजन है। बाबा की याद से कितना सुख मिलता है ना, कितना आनंद मिलता मन को, दिल को। तो यही मन मना भाव होना ही मनोरंजन है। किसमें? कंपेनियन के साथ कंबाइन। जैसे आत्मा और शरीर कैसे हैं? कंबाइन है। ऐसे बाबा के बिना जीवन नहीं, ऐसा हो, इतना कंबाइन रहो और सभी संबंधों के स्नेह के रस का अनुभव करो। कल भी बाबा ने कहा था ना, बाबा से सर्व संबंध के का अनुभव करना है। स्लोगन, बाप की श्रीमत प्रमाण। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो। तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा।
बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाए। बाबा ने कई बार कहा अगर आप जी हाजिर करते हो तो शक्तियां भी क्या करेंगी, वो भी जी हाजिर करेंगी, है ना। जो बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो क्या होगा, सर्व शक्तियां भी हमारे अधिकार में होंगी, है ना। हमारे अनुसार जब भी हम उसे आह्वान करें, जिस समय हम उसे उस समय हाजिर हो जाएंगे। लेकिन बशर्ते हम श्रीमत पर पूरा चलें, मनमत को छोड़ करके, ठीक है। तो बाबा की बहुत मीठी प्यारी मुरली चली। तो आज सदगुरुवार है, तो अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। राइट। नहीं, अभी रेड जलाना नहीं पड़ेगा, जला तो था, उसको फिर बंद मत करो। हो गया।
याद करें, शिव को याद करें। तोड़ के बंधन अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के, दिव्य प्रकाश भरे, शिव को याद करें, शिव को याद करें। ओम शांति।